नमस्कार, मैं पूजा गौतम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने सुमनश्री एजुकेशन में। सबसे पहले सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन वीडियोस को पसंद किया। साथ ही आपने जो इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, उसके लिए ये धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, लेकिन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा पाठ है वो है मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मजदूरी बंधी हुई होती है। जब भी कोई मजदूर अपनी मजदूरी तय करता है तो एक निश्चित तय करता है, जैसे कि मान लीजिए 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये। तो मजदूरी क्या होती है? एक बंधी हुई होती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि मजदूरी और प्रेम जो है वो किस विधा की रचना है? निबंध है। लेखक हमने देखा सरदार पूर्ण सिंह जी इस पाठ के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। सरदार पूर्ण सिंह जी पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह जी ने कुल 6 निबंध लिखे। ये 6 निबंध कौन कौन से हैं? देखिए, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन और पवित्रता। इन्हीं 6 निबंधों के कारण हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह जी को प्रसिद्धि मिली। तो एक बार फिर से देखते हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन और पवित्रता। तो पाठ के अंदर भले आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए या ना जाए, लेकिन हिंदी साहित्य में ये निश्चित है इनके पूछे जाना। तो आप ध्यान रखिएगा इनके निबंधों को। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध किन विषयों से संबंधित है? नैतिक और सामाजिक। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। गद्य में आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। ये तो हुई लेखक की बात। लेखक के विषय में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं पाठ का सार और उसके बाद प्रश्नोत्तर। मजदूरी और प्रेम निबंध में मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। तो मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने किन चीज़ों की विवेचना की है या किन मूल्यों की विवेचना की है? तो मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्यों की। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले लेखक ने हल चलाने वाले का जीवन बताया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। तो स्वभाव से ही साधु कौन होते हैं? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं और खेत उनकी हवनशाला है। कौन अपने शरीर का हवन करते हैं? हल चलाने वाले। और खेत उनकी क्या है? हवनशाला। या खेत हवनशाला किसकी है? हल चलाने वाले की। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। तो गेहूं के लाल लाल दाने किसके समान है? अग्नि की चिंगारियों की डालियों के समान। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। तो लेखक को बाग के माली का रुधिर कब याद आता है? अनार के फूल और फल देखने पर। या फिर जब लेखक अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? बाग के माली का रुधिर या बाग के माली के रुधिर की याद। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है और खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। तो खेती किसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है? किसान के। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। तो किसने भोले भाव मिले रघुराई कहा है? गुरु नानक जी ने। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है।
ये प्रकृति के जवान साधु हैं। प्रश्न पूछा जाए, ये प्रकृति के जवान साधु है, ये किसके लिए आया है? तो किसानों के लिए। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। लेखक का सिर स्वयं ही क्यों झुक जाता है या किसे देखकर झुक जाता है? तो बेमुकुट के गोपालों को, यानी किसानों के लिए। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो समाज के पुष्पोद्यान का माली कौन है? किसान। अब देखते हैं गडरिये का जीवन। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। तो कौन निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है? गडरिया। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। अगला पॉइंट है, गडरिये की 2 कन्याएं अब उसके साथ जंगल में भेड़ चराती है। तो गडरिये की कितनी कन्याएं हैं? 2। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही थी। तो गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी होकर क्या देख रही थी? सूर्य का अस्त होना। एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। तो परिवार पर विपत्ति आने का कारण क्या था? भेड़ का बीमार होना। बीमार में आप बड़ी मात्रा कर ले, उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लगी। उसे, ये किसके लिए है? भेड़ को। तो भेड़ को जब अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लगी। अगला पॉइंट, मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो। तो ये किसने कहा है? लेखक कह रहा है। ये लेखक ने कहा कि मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास लेखक का भाई खड़ा हुआ था और उसने अपने भाई से कहा कि भाई अब मुझे भी भेड़ दो। अगला है मजदूर की मजदूरी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता है। तो लेखक के अनुसार मजदूरी का ऋण किससे चुकता है? परस्पर की प्रेम सेवा से। एक जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी ना दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु दे डाली। वह जिल्दसाज मेरा आमरण मित्र हो गया। वह किसके लिए आया है? जिल्दसाज के लिए। आमरण, आमरण में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। तो वह मेरा आमरण मित्र हो गया। तो लेखक का आमरण मित्र कौन हो गया? जिल्दसाज। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बंध जाता है। कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। तो जो कमीज है वो कौन सीती है? एक विधवा है जो सारी रात बैठ करके उस कमीज को सीती है। हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो विधवा थी, जो कमीज सीती थी, उसने क्या कहकर फिर से सीना शुरू किया? हे राम, हे कृष्ण, राधे, जो भी। तो हे राम कहकर उसने फिर से सीना शुरू कर दिया। कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ये लेखक कह रहा है। लेखक कहता है कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तो आदमियों की तिजारत करना किसका काम है? मूर्खों का। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। अगला जो पॉइंट है, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान
आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। तो मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मा रह करके। नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। अगला पॉइंट है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। अगला पॉइंट, ये सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। तो आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन किसके कंधों पर रहता आया है? प्रेम और मजदूरी के। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। तो जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? मजदूरी करना। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थों में है निवारण, जिसका अर्थ है निवृत्ति या छुटकारा। ध्रुपद और मलार ये संगीत के राग विशेष हैं। मौरूसी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मौरूसी इसका अर्थ है पैतृक। अब देखते हैं प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है इसमें, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। उपयुक्त उदाहरण सृजन में संकलित किस रचना से लिया गया है? तो ये लिया गया है मजदूरी और प्रेम से। ये जो क्वेश्चन है अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। ये कथन किस लेखक का है? सरदार पूर्ण सिंह के विषय में ये कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों की विशेषता है। सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों की क्या विशेषता है? चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता, शब्द चयन में लाक्षणिकता, भावों की गहनता, विचारों की मौलिकता, उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति। तो ये सभी विशेषताएं सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंधों में है। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म कब हुआ? यह जन्म वर्ष है 1881। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कितने निबंध लिखे? कुल 6 निबंध। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन और पवित्रता। सरदार पूर्ण सिंह किस कोटि के निबंधकार हैं? तो भावात्मक निबंधकार। निबंध मजदूरी और प्रेम में किसकी विवेचना की गई है? मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की। अगला हमारा प्रश्न है वो है, श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति क्या व्यक्त करके चुकाया जा सकता है? प्रेम व सम्मान। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि है जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। लेखक पूर्ण सिंह ने किन किन व्यक्तियों को साधु कहा? किसान व भेड़ पालक को। उसे पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश की ओर देखने लगी। यहाँ लेखक ने उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया है? बीमार भेड़ के लिए। ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? लेखक ने किस काम की ओर संकेत किया है? सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से पूर्ण हुआ काम। लेखक को कौन अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ दिखाई देता है? तो आंसर होगा किसान। मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने किसान की विशेषता बताई है। तो लेखक ने क्या विशेषता बताई है? किसान ब्रह्मा के समान है, खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है, वृक्षों की तरह मौन जीवन,
प्रातःकाल अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। तो ये सभी विशेषताएं किसान की है। अगला प्रश्न, विद्या ये नहीं पढ़ा, जप तप ये नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, केवल साग पात खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। लेखक ने ये किसके लिए कहा? तो ये किसान के लिए कहा। भोले भाव मिले रघुराई पंक्ति किसने कही है? गुरु नानक जी ने। लेखक ने प्रकृति के जवान साधु किसे कहा है? किसान को। लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसे किसकी याद आती है? बाग के मालिक का रुधिर उसे याद आ जाता है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार गडरिये की विशेषता है। तो गडरिये की क्या विशेषता है? उसकी भेड़ें सफेद ऊन वाली है, उसके सारे बाल सफेद हैं, उसकी 2 कन्या है, बर्फानी देशों में वह विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। तो ये सभी विशेषताएं गडरिये की हैं। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार यानी गडरिये का परिवार किसके दर्शन करता है? शुद्ध सफेद ईश्वर के। अगला प्रश्न, किसी के घर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मक्का बरला मक्का रखना। सृजन में संकलित यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? मजदूरी और प्रेम से। अगला प्रश्न, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। निबंध में ये पंक्ति किसके प्रति सेवा भाव को दिखाती है? गडरिये का अपनी भेड़ों के प्रति सेवा भाव। प्रेम से संयम करने का नाम योग, ये किसने रखा? लेखक के गुरु ने। गडरिये के घर में मंगल गान क्यों हो रहा है? बीमार भेड़ के ठीक होने पर। लेखक के अनुसार आर्ट और धर्म क्या है? मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करना। अगला जो प्रश्न है वो है, निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में किस में परिवर्तित हो जाता है? पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में। पाठ में मौरूसी शब्द का अर्थ है पैतृक। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। लेखक ने ये बात किसके लिए कही? पुरानी कविता की नकल पर नई कविता बनाने के लिए। अगला प्रश्न, जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना क्या है? प्रेम धर्म का तत्व। अब एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। वह नए प्रकार का संगीत कौन सा है? तो इसका आंसर है मजदूरों के हृदय से निकलने वाला साहित्य। सच्ची फकीरी के अनमोल भूषण है। मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर सुमेलित करना है। ये पूरा सुमेलित है। इसमें पहला है जॉन ऑफ आर्क, इसके फकीरी और भेड़ चराना। टॉलस्टॉय, त्याग और जूते गांठना। उमर खयाम, प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना। खलीफा उमर, अपने रंग महलों में चटाई बुनना। गुरु नानक और श्री कृष्ण, मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। ब्रह्म ज्ञान, कबीर और रैदास, शुद्र होना। तो इन्हें ये सभी सुमेलित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को सच्चा आनंद किसमें मिलता है? काम में। लेखक के अनुसार भाप की कलों का दाम कितना है? हजारों रुपया। निबंध के आधार पर किस आसन पर ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? जहां जोतने, बोने, काटने और मजदूरी वाले बैठे हों। मनुष्य के जीवन को स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर कौन लगवाती है? मनुष्य की विविध कामनाएं। अगला प्रश्न है, उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। पंक्ति में शमशान से किसकी तुलना की है? यंत्रों से बने हुए फोटो की। तो ये प्रश्न थे हमारे और ये पाठ का सार था। जो पाठ दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पाठ का सार भी और क्वेश्चन भी, क्योंकि कई चीज़ें मैंने पाठ के सार में डाली है और कई जो छूटी वो क्वेश्चन आंसर पे। तो दोनों ही चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, आप सभी को पसंद आएगा, आपके लिए मददगार भी साबित होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक्स करें और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें, विश्वास बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।